दोस्तों आज के इस वीडियो के द्वारा हम ये सीखने वाले हैं कि यदि हमें किसी कॉन्टैक्टर को फुट स्विच के जरिए चालू करना हो और बंद करना हो, साथ ही साथ में यदि हमें सेंसर के जरिए भी इसको चालू करना हो बंद करना हो, तो आखिर किस प्रकार से पूरा वायरिंग करेंगे। देखिए यहाँ पे जो मेरे पास में सेंसर, ये मेरा सेंसर एसी सेंसर है और इस सेंसर में यहाँ पे दो वायर है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है एसी एनओ, मतलब कि ये सेंसर मेरा एनो टाइप का है। इसका मतलब ये होता है कि जो सेंसर है, इस सेंसर के सामने जब टारगेट कोई आएगा तब जाके हमारा जो लोड है वो चालू होगा। कैसे होगा अभी आप समझ जाओगे। तो सेंसर जो होता है, ये सेंसर आपको एनो में भी मिल जाएगा और एनसी में भी मिल जाएगा। यदि आपको किसी चीज को चालू करना है सेंसर के सामने लाने के बाद, तो आपको इस्तेमाल करना होगा एनो सेंसर, और यदि आपको किसी चीज को बंद करना है सेंसर के सामने कोई टारगेट आने के बाद, तो इस कंडीशन में आप इस्तेमाल करोगे एनसी सेंसर। फिलहाल के टाइम पे हम एनो सेंसर इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो सेंसर है, इस सेंसर का यदि हमें कनेक्शन करना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एमसीबी है, इस एमसीबी का जो फेस सप्लाई वाला टर्मिनल है, उस टर्मिनल के साथ इस वाले वायर को हम कनेक्ट कर देंगे डायरेक्टली, और दूसरा वायर जो होगा इस वायर को हम कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे वायर जो है, इस वायर को हम डायरेक्टली कभी भी कनेक्ट नहीं करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे अलग से इस प्रकार का टीबी का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरा जो यहाँ पे टीबी है, इस टीबी के साथ में जो एमसीबी से पावर सप्लाई हमें मिलेगा सिंगल फेज का, उस पावर सप्लाई को ले जाके यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये जो वायर है, इस वायर को मैं एमसीबी के फेस वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करता हूँ और इस वायर के दूसरे सिरे को ले जाता हूँ और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ इस प्रकार से। अब यहाँ पे मैं एक और वायर लूंगा, इस वायर को मैं न्यूट्रल सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देता हूँ और इसका जो दूसरा सिरा है इसको मैं ब्लैक वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दूंगा, मतलब कि यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया। अब ये जो सेंसर है, इस सेंसर का जो ब्राउन वाली वायर है, इस वायर को हमें फेस सप्लाई के साथ कनेक्ट करना होता है। तो आप देखोगे फेस सप्लाई मेरा यहाँ पे अवेलेबल है, तो इस टर्मिनल के साथ मैं इस वाले वायर को कनेक्ट कर देता हूँ इस प्रकार से। अब इस सेंसर का जो दूसरा वायर है, इस वायर को ले जाके हमें कॉन्टैक्टर का जो A1 टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट करना होता है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर के ऊपर में यहाँ पे A1 लिखा हुआ है, यहाँ पे A2 लिखा हुआ है। तो A1 टर्मिनल जो है, उस टर्मिनल के साथ इस वाले वायर को मैं डायरेक्टली इस प्रकार से कनेक्ट कर दूंगा। अब इस कॉन्टैक्टर को हमें न्यूट्रल सप्लाई भी प्रोवाइड करना होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो न्यूट्रल सप्लाई हमने यहाँ पे कनेक्ट किए हैं, उसी न्यूट्रल सप्लाई के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको लेके जाएंगे और कॉन्टैक्टर का जो यहाँ पे A2 टर्मिनल है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, इस पॉइंट पे A2 टर्मिनल है, तो यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो अभी के टाइम इस कॉन्टैक्टर को सेंसर के जरिए चालू बंद करने के लिए कनेक्शन कंप्लीट हो गया। चलिए इसको चेक करते हैं। जैसे कि अभी के टाइम पे देखोगे कॉन्टैक्टर मेरा ऑफ है। अब यदि मैं इस सेंसर के सामने इस वाले टेस्टर को लेके जाऊं, तो आप देखोगे यहाँ पे कॉन्टैक्टर चालू और लाइट भी चालू होना चाहिए था, लेकिन चालू नहीं हुआ। वायर थोड़ा सा हिल गया होगा, एक बार देखते हैं। ठीक है, ये बल्ब मेरा फ्यूज हो गया है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। इस वाले बल्ब को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मेरा जो बल्ब है वो बल्ब चालू हो गया, इसको बंद करने पे बंद। ठीक है, तो सेंसर जो है, इस सेंसर को यदि हम डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे कॉन्टैक्टर को चालू बंद करने के लिए, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब सेंसर के सामने कोई टारगेट आता है तो इस कंडीशन में हमारा जो लैंप है या फिर जो मोटर होगा वो चालू हो जाएगा। लेकिन जैसे हम सेंसर के सामने से टारगेट को हटाएंगे वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्टर चालू बंद चालू बंद चालू बंद। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे वर्किंग हो रहा है। अब यदि आप यहाँ पे ये चाहते हो कि जो हमारा सेंसर है, इसी सेंसर के साथ साथ में ये जो फुट स्विच है, इसके जरिए भी हम इसको चालू बंद कर सकें, तो इसके लिए कैसे करेंगे। देखिए इसके लिए हमें सिंपली क्या करना होगा कि जो फुट स्विच का 3 वायर है, इन तीनों वायर में से जो कॉमन वायर है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब इसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपको यहाँ पे मल्टीमीटर का इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो मेरा मल्टीमीटर है, इस मल्टीमीटर को मैंने यहाँ पे कंटिन्यूटी पे लगा दिया। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो तीनों वायर है, इन तीनों वायर में से किसी भी 2 वायर के साथ इस वाले प्रोब को कनेक्ट करूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे रेड पे कनेक्ट करता हूँ और व्हाइट पे कनेक्ट करता हूँ। अभी के टाइम पे कोई भी बीप का साउंड नहीं आ रहा है। अब मैं इसको प्रेस करूँ तो यहाँ पे साउंड आना चाहिए, आ रहा है ना। रिलीज करने पे यहाँ पे बंद, प्रेस करने पे आ रहा है, रिलीज करने पे बंद। मतलब कि मुझे इन 2 वायर का इस्तेमाल करना है। यदि मैं यहाँ पे वायर को चेंज कर दूं तो यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं आएगा। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, ये कंटिन्यूटी नहीं आ रहा, प्रेस करने पे भी नहीं आ रहा, रिलीज करने पे भी नहीं आ रहा है। मतलब कि कॉमन वायर मेरा ये वाला हो गया। अब देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी आएगा, फिर प्रेस करूंगा तो बंद होगा, रिलीज करने पे चालू और बंद, प्रेस करने पे बंद। ठीक है, तो अभी के टाइम पे यदि मैं व्हाइट और ब्लैक वायर का इस्तेमाल करूं तो हमेशा मेरा कॉन्टैक्टर चालू रहेगा, लेकिन जब मैं इसको प्रेस करूंगा तो बंद हो जाएगा। और यदि मैं व्हाइट और रेड का इस्तेमाल करता हूं तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब मैं इसको प्रेस करूंगा, जैसे कि आप देखिए मैंने इसको कंटिन्यूटी पे लगा दिया, फिर इसको प्रेस करता हूं, इसको प्रेस करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यूटी आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी मिल रहा है। ठीक है, रिलीज करने पे बंद, प्रेस करने पे चालू, इस प्रकार से। तो अभी के टाइम पे हमें इस फुट स्विच का रेड और व्हाइट वाली वायर जो है इसका इस्तेमाल करना है।
अब ये जो फुट स्विच है इसका भी कनेक्शन किस प्रकार से इसी वाले कॉन्टेक्टर के सर्किट में करेंगे, उसको बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। दोस्तों, यदि आप इलेक्ट्रीशियन या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आपके काम के लिए मैंने बहुत ही अच्छा एक बुक बनाया हूं जिसका नाम है इलेक्ट्रीशियन A to Z वायरिंग बुक। ये जो बुक है ना, इस बुक में यदि आप देखोगे तो यहां पे आपको टोटल 130 पेज मिल जाता है और इस वाले बुक के अंदर आपको बहुत सारा ऐसा इंफॉर्मेशन मिलेगा जो कि आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। अब इन सभी बुक में क्या क्या चीजें यहाँ पे पूरा डिटेल बताया गया है, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा रीड करके बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखोगे जो हमारा बुक है उस बुक में इलेक्ट्रिकल थंब रूल मिल जाता है, अर्थिंग का वायर का साइज क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल सिंबल क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, इस प्रकार का इंफॉर्मेशन मिल जाता है। साथ ही साथ में हाउस वायरिंग जो होती है, हाउस वायरिंग से रिलेटेड बहुत सारा टॉपिक यहाँ पे ऐड किया गया है। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर सकते हो। इसके बाद आता है स्टार्टर के बारे में, जो हमारा बेसिक स्टार्टर है, जैसे कि स्टार्टर क्या होती है, मोटर का जो टर्मिनल है उस टर्मिनल पे कनेक्शन कैसे करेंगे, स्टार कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, ओवरलोड रिले क्या होती है, उसका सेटिंग किस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार का आपको मल्टीपल्स इंफॉर्मेशन मिल जाएगा इस बुक में। टोटल यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कुल मिला के 129 पेज दिया गया है। ठीक है, अब इस बुक का जो थोड़ा सा कंटेंट है वो कंटेंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बताया गया है सीलिंग फैन के बारे में। जो सीलिंग फैन होता है उसका कनेक्शन किस प्रकार से किया जाएगा उसका पूरा डायग्राम बताया गया है। इसके साथ साथ में आपको यहाँ पे पूरा थ्योरी भी मिल जाएगा सीलिंग फैन के वाइंडिंग के बारे में। इन्वर्टर जो होता है, इन्वर्टर का सिलेक्शन करने के लिए आप किस प्रकार से पूरा कैलकुलेशन करोगे उसका यहाँ पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। इसके बाद यदि मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा ड्यूअल स्टार्टर का सर्किट डायग्राम है और इसी सर्किट डायग्राम को पूरा मैंने पिक्चर के जरिए यहाँ पे आपको दिखाया हूँ, जिससे कि आप यहाँ पे भी समझ सको। और यदि आपको इस वाले डायग्राम के जरिए पूरा अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया तो आप इस वाले सर्किट डायग्राम को देख के समझ के अच्छे तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, तो यदि आप इस वाले बुक का पीडीएफ बाय करना चाहते हो, मैं आपको बता रहा हूं ये जो बुक है इस बुक का पीडीएफ आपको केवल प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, ये जो बुक है इस बुक का यदि हम कलर प्रिंटिंग करवाएंगे तो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली पड़ रहा है, कम से कम 700-800 रुपीज पड़ जा रहा है इसका प्रिंटिंग करवाने के लिए। तो मैं अभी के टाइम पे आपको केवल इस बुक का पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, यदि आप इस वाले बुक को बाय करना चाहते हो तो इस बुक को बाय करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां पे क्लिक करके आप बुक को बाय कर सकते हो। और बुक को बाय करने के बाद आपको क्या करना होता है, जो मेरा ऐप है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन ऐप, उस ऐप को आपको डाउनलोड करना होता है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद इस बुक का आपको वहां पे एक कोर्स दिखेगा, उस कोर्स पे क्लिक करिएगा। कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपको जाना होगा कंटेंट पे। कंटेंट पे जाने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको वहां पे हिंदी में पीडीएफ और इंग्लिश में पीडीएफ मिल जाएगा। मतलब कि ये जो बुक है ये बुक आपको हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा। फिलहाल के टाइम पे मैं यहाँ पे इंग्लिश वाली बुक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आपको इसका हिंदी वर्जन भी मिल जाएगा। तो यदि आपको हिंदी में बुक चाहिए तो वहां से हिंदी में डाउनलोड कर लीजिए, यदि आपको इंग्लिश में बुक चाहिए तो इंग्लिश वाला आप डाउनलोड कर लीजिए। बुक को बाय करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आपको मुझसे किसी प्रकार का बात करना है तो ये जो मेरा मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर पर आप मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम यहाँ पे कनेक्शन को समझ लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो फुट स्विच है इसमें हमें 3 वायर मिलेगा और इन तीनों वायर में से हमें व्हाइट और रेड वायर का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे कनेक्शन कैसे करेंगे चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए, जो आपका एक वायर है रेड वाली या फिर व्हाइट वाली, दोनों में से कोई एक वायर ले लीजिए और उस वायर को आपको कनेक्ट करना होगा फेज सप्लाई के साथ। ये हमारा फेज सप्लाई वाली वायर है, तो इसी के साथ मैं इस वाले वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे है तो इसके साथ मैंने ये जो व्हाइट वाली वायर है इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये जो रेड वायर है इस वायर को ले जाके हमें इस कॉन्टेक्टर का जो A1 टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट करना होता है। लेकिन ये जो वायर है ये वायर थोड़ा सा छोटा है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो टीवी है इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इस टीवी के साथ मैं यहाँ पे दूसरा वायर कनेक्ट करूंगा और उसको ले जाके यहाँ पे कनेक्ट करूंगा, जिससे कि फेज सप्लाई इसको मिल जाए। जैसे कि ये जो वायर है इस वायर को अब इस टीवी के आउटपुट पे कनेक्ट करूंगा और इसको ले जाके यहाँ पे जो मेरा कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर का जो A1 टर्मिनल होगा मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे लेके आया और फिर इस वायर को ले जाके यहाँ पे जो A1 टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा इस प्रकार से। मतलब कि हमारा कनेक्शन कंप्लीट। तो इस कॉन्टेक्टर को सेंसर के जरिए और फुट स्विच के जरिए चालू बंद करने के लिए पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने एमसीबी को चालू किया। एमसीबी को चालू करने के बाद ये जो फुट स्विच है इसको मैं प्रेस करता हूँ, आप देखोगे यहाँ पे कॉन्टेक्टर चालू और लाइट भी चालू हो गया। इसको बंद करने पे लाइट ऑफ, इसको प्रेस करने पे लाइट चालू, रिलीज करने पे लाइट बंद और प्रेस करने पे चालू। ठीक है, इतना चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, यदि मुझे इस कॉन्टेक्टर को सेंसर के जरिए चालू करना है तो इस सेंसर के सामने मैं यहाँ पे टेस्टर को ले आता हूँ। आप देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्टर चालू, रिलीज करने पे बंद, चालू बंद और यहाँ से भी मैं इसको चालू बंद कर सकता हूँ। ठीक है, तो आज का जो वीडियो था, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये बताया कि आखिर हम किस प्रकार से एक कॉन्टेक्टर को दो मल्टीपल जगह से इसको चालू और बंद करवाएंगे।
दोस्तों यदि आप इलेक्ट्रीशियन A to Z वायरिंग बुक को बाय करना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां पे क्लिक करके इस वाले बुक को आप बाय कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।